दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती मेरे प्यारे भाई? आज जिस प्रीवियस ईयर सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने का वक्त है। 2024 के सीजीएल प्री और मेंस में आए हर सवाल को बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि 2024 के अंदर 36 शिफ्टों के अंदर टोटल 90 से ज्यादा सवाल ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं, तो उनको एक साथ कराना पॉसिबल नहीं है। वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए हमने इस ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिस पर हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल पार्ट 1 में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले हम अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं और इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, करते हैं शुरुआत ट्रिग्नोमेट्री की, जहां हम 2024 के क्वेश्चन को बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के साथ देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेरे प्यारे भाई, पहला सवाल सीजीएल प्री 2024 में आपके पेपर में आया है और आप जानते हैं कि मैंने आपको क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही बेसिक बताने के बाद अक्सर मैं वैल्यू पुटिंग से करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई, अब हम उसी बात पर बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सवाल कह रहा है इफ p sin a minus cos a is equal to 1 then find the value of p square minus 1 plus p square cos a। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, वैल्यू पुटिंग मैंने आपको बार बार सिखाई है। बाबू मुझे a की कोई वैल्यू रखनी है बेटा, अगर मैं a की वैल्यू 0 रख दूं, क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि जब भी साइन और कोस सवाल में हो तो या तो एंगल को 0 रखा करो या 90। अगर मैं a को 0 रख दूं तो साइन 0 0 0 गुणा p को भी 0 कर देगा, तो फिर आगे यूज कैसे होगा? इसलिए मैं 0 नहीं रख रहा हूं और मैं a को 90 डिग्री रख देता हूं। मेरे प्यारे भाई, मैं a को कितना रख देता हूं? मैं a को 90 डिग्री रख देता हूं। जैसे ही मैंने a को 90 डिग्री रखा तो आपका कहना है जी कोस 90 0 हो गया। कोस 90 क्या हो गया? 0। साइन 90 1 हो गया, बहुत बढ़िया। और यहां आप देखेंगे कि p इंटू 1p बराबर 1 आ गया। p की वैल्यू हमेशा 1 आ गई। कैसे? जैसे ही मैंने a को 90 डिग्री पुट किया। अब अगर इस रिक्वायर्ड पार्ट के अंदर मैं a को 90 रख दूं तो कोस 90 0 होता है और 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, ये पूरा हिस्सा 0 हो गया। सवाल में बचा सिर्फ p स्क्वायर, और p की वैल्यू अगर 1 है तो p स्क्वायर भी 1 होगा। सवाल का आंसर 2024 प्री का सवाल है और इसी बेस्ट एवर अप्रोच के साथ वैल्यू पुटिंग के जरिए आप सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, सीजीएल प्री 2024 में आपके पेपर में आया है। क्या कहता है कि इफ m इज इक्वल टू a sec a, y इज इक्वल टू b tan a, m की वैल्यू a sec a है, y की वैल्यू b tan a है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस सवाल में भी वैल्यू पुटिंग करूं तो आपका कहना है जी ऐसा कर लेते हैं, a को हम 0 डिग्री रख देते हैं। a को क्या रख देते हैं? 0 डिग्री। जैसे ही आपने a को 0 रखा तो sec 0 होता है 1 और a इंटू 1 बराबर m की वैल्यू a आ गई। m की वैल्यू यहां से क्या आ गई मेरे प्यारे भाई? a आ गई। जैसे ही आपने 0 रखा तो tan 0 0 होता है, 0 इंटू b भी 0 होगा, तो यहां से y की वैल्यू 0 मिल गई। y की वैल्यू क्या हो गई? 0। बस m की वैल्यू a रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे और सवाल का आंसर निकाल लेंगे। चलिए भाई, जैसे ही y 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया। जैसे ही y 0 हुआ, किसी का न्यूमरेटर 0 हुआ तो पूरा 0 हो गया। सवाल अब इतना सा बचा मेरे प्यारे भाई, m की वैल्यू है a, तो अगर m को a रख दूं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस ये बनेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, बताओ आपने a को 0 रखा है, कोस 0 क्या होगा? 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या दिख रहा है जी? बिल्कुल दिख रहा है। तो इस सवाल को भी हमने वैल्यू पुटिंग से बड़ी आसानी से सोल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल गौर से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। अगर आपको यहां ऐसा लग रहा है कि कुछ हाइड हुआ है, कुछ नहीं, सिर्फ ये 2 है, बाकी ये सवाल सब कुछ बिल्कुल सेम है। ये सवाल भी 2024 सीजीएल प्री का सवाल है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाते टाइम क्वाड्रेंट पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू की, बस वही बेसिक अगर मैं इसमें लगा दूं तो आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना कैसे। मेरे प्यारे भाई 4 तो ये रहा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, साइन 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि 90 है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और यह बनेगा कोस क्यूब 90 प्लस थीटा। बहुत बढ़िया, सॉरी, कोस क्यूब साइन थीटा, कोस क्यूब थीटा, यह बनेगा कोस क्यूब थीटा। आगे बढ़िए। माइनस, इसका भी हिसाब हमने कर दिया, -4 यहां लिखिए। अगेन साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, साइन क्या रहता है? पॉजिटिव, तो भाई ये हो गया कोस थीटा। ठीक है, इधर आओ। कोस 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट, कोस बदलेगा साइन में, तो ये होगा साइन क्यूब थीटा। ऊपर वाला हिस्सा हमने सोल्व कर लिया। नीचे वाले हिस्से को अगर हम देखें तो 2 से 90 कट गया, 180 कट गया 90 बार, और 2 से 8 थीटा कटेगा 4 थीटा बार। ये आया कोस 90 प्लस 4 थीटा। और कोस 90 प्लस 4 थीटा आप जानते हैं 90 प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 4 थीटा, ये सोल्व होके आ गया डिनोमिनेटर। चलो जी, न्यूमरेटर में थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। ऊपर क्या नजर आ रहा है? 4 साइन थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा -4 कोस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। जरा बताना तो, क्या मैं ऊपर से 4 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लूं? अरे मेरे भाई, क्या मैं ऊपर से 4 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लूं? आप कहोगे जी बिल्कुल ले लो। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा यहां से कोस स्क्वायर थीटा, और यहां से बचेगा मेरे भाई 4 साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे आपको साफ साफ नजर आ रहा है माइनस का साइन 4 थीटा। यह आपका सवाल है, देखना ध्यान से, बड़ा प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। जरा गौर से बताना तो, क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या? कौन सा फॉर्मूला? चलो रिवाइज करा देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या आपको यह फॉर्मूला याद नहीं है? कौन से वाला फॉर्मूला? गौर से देखना मेरे भाई। आपको यह फॉर्मूला याद होगा कि कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस ये वैल्यू किसके बराबर है? कोस 2 थीटा के। तो ऊपर आया 4 साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा अपोन माइनस का 4 साइन थीटा। चलो जी आगे बढ़ेंगे। सॉरी, यहां -4 नहीं है, सिर्फ साइन 4 थीटा है। यहां है सिर्फ माइनस का साइन 4 थीटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऊपर भी हमने 4 लिखने की गलती की है, 4 हटा दीजिए। 4 कहां है? वहां तो सिर्फ माइनस साइन 4 थीटा आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक और फॉर्मूला रिवाइज कराता हूं। क्या आपने यह फॉर्मूला पढ़ा है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। आपने कहा जी हाँ पढ़ा तो है, बस वही यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लूं तो यह बन जाएगा 2 गुणा 2, और इन तीनों को मिला के क्या साइन 2 थीटा बन रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल बन रहा है। तो बहुत शानदार, 2 इंटू साइन 2 थीटा ये रहा, कोस 2 थीटा पहले से था, और अपोन में माइनस साइन 4 थीटा। बहुत बढ़िया। वापस से जरा देखना, 2 साइन ए इंटू कोस ए क्या होता है? साइन 2a। तो वापस से ऊपर देखो, अगर साइन 2a वाला ये वाला फॉर्मूला दोबारा यूज कर दूं तो ऊपर आएगा अगेन साइन 4 थीटा, और साइन 4 थीटा अपोन माइनस साइन 4 थीटा।
इससे ये कैंसिल हो गया, आंसर माइनस का बनाया। जरा देखना है क्या, बिल्कुल है सरकार, और यही सवाल का आंसर है। देखो इस सवाल के अंदर अगर आप वैल्यू भी पुटिंग करेंगे तो ये सवाल इतना ही लंबा पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि वैल्यू पुटिंग से बेटर अप्रोच है कि आप इस सवाल को इस तरीके से सोल्व कर लीजिए। वैल्यू पुटिंग से कम ही टाइम लगेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। वैल्यू पुटिंग के चक्कर में अगर आप फंस गए तो मेरे भाई 0/0 फॉर्म बनता रहेगा और सवाल आंसर नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे भाई सीजीएल प्री 2024 का ही सवाल है। क्या कहता है, पी कोसे बराबर 2q साइन ए, बहुत बढ़िया, और 2p कोसेक माइनस क्यू सेके बराबर 3 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर क्या होगा। पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर क्या होगा। मेरे प्यारे भाई मैंने आपको क्लास में कई बार समझाया ये बात कि अगर सेक और कोसेक स्टोरी में आ जाए, टेन और कोट स्टोरी में आ जाए, 0 और 90 बिल्कुल ट्राई मत करना। तो सेक और कोसेक दिख रहे हैं, 0 और 90 तो मैं वैल्यू पुट नहीं कर सकता, देखते ही पता लग गया, क्योंकि नोट डिफाइंड हो जाएंगे ये। तो ऐसी स्थिति में मैंने ए को 45 रख दिया, वैल्यू पुटिंग ही लगा रहा हूं मेरे भाई। ए को मैंने क्या रख दिया, 45। ध्यान रखना ये बात समझने की है, जानने की है कि जब भी ए 45 होता है तो साइन ए बराबर कोसे हो जाता है। साइन ए बराबर किसके हो जाता है, कोसे हो जाता है। टेन ए बराबर कोटे हो जाता है। ये बातें याद रखना, फिर रिवाइज करा रहा हूं, बार बार क्लास में बताई भी है। और सेके बराबर कोसेके हो जाता है, ये आपको पता है। फिर रिवाइज करा दी मैंने बातें ताकि आप इस बात को अभी भी याद रखें। चलो आते हैं अब सवाल सोल्व करते हैं। ए को 45 रखा तो आपको पता है साइन ए बराबर कोसे हो जाएगा, कट गए। तो यहां से मुझे पता लग गया जी P इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 2q। मुझे पता लग गया कि यहां से P बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, 2q। इधर आओ, आपका कहना है कि जैसे ये 45 होता है तो दरअसल ये कोसेके और सेके भी आपस में बराबर ही हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर P बराबर 2q है तो मान लो ये दोनों बराबर ही हैं, और मैंने कोसेके समझ के ही इनको कॉमन ले लिया। भाई है तो बराबर, तो सेके को भी कोसेके लिख सकते हो और ये कॉमन चला जाएगा। तो अंदर बचेगा 2p माइनस क्यू और बराबर 3। अब आप जानते हैं ए 45 है और कोसेक 45 होता है √2। तो यहां से जो स्थिति नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि 2p माइनस क्यू अगर इस √2 को उधर ले जाऊं तो 3/√2 होगा। अरे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, 3/√2 होगा। बस दो इक्वेशन आपके पास आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई। इनका यूज करके अब आपको आंसर निकालना है, और चाहिए क्या मुझे, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर चाहिए। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से q की वैल्यू निकाल लूं, निकलेगी कैसे, p बराबर 2q, p बराबर 2q रख दो तुम। जैसे यहां 2q रखोगे तो ये 4q होगा, माइनस q होगा, बराबर 3/√2। 4q माइनस q हो जाएगा 3q इज इक्वल टू 3/√2। 3 से 3 कट जाएगा, q की वैल्यू आ गई 1/√2। क्या मैंने q की वैल्यू निकाल ली, आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल ली। अगर मैंने q की वैल्यू निकाल ली मेरे प्यारे भाई, अब p की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। कैसे, रख दो p बराबर 2 इंटू q कितना निकाला है, 1/√2, और √2 से 2 कितनी बार कट गया, √2 बार। तो p की वैल्यू भी क्या आ गई, √2 आ गई। p बराबर आ गया √2। चलो जी, p √2 रख दो और q को 1/√2। √2 का स्क्वायर 2, 4 गुणा 1/√2 का स्क्वायर 1/2। 2 से 4 कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 + 2 कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। और यही सवाल का आंसर है, यही सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। देखिए मैंने एक ही रास्ता चुना कि मैं आपको पेपर के आए हुए सवाल कराऊं, नहीं तो मेरे पास भी ये ऑप्शन था कि मैं 4 आसान सवाल यहां लेके आता, हवाबाजी कर देता और मैं ये कह देता हो गया सीजीएल क्लियर। क्या ये कहने से बात बनेगी क्या, बिल्कुल नहीं बनेगी। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। जो सवाल पेपर में आ रहा है वो तस्वीर आपको भी देखनी पड़ेगी, वो मुश्किल तस्वीर हो, वो आसान तस्वीर हो, और देखनी मुझे भी पड़ेगी। क्योंकि मेरे प्यारे भाई कंपटीशन का असल सच यही है, उसी को हमें फाइट करना है, उसी लेवल की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इससे काम नहीं चलेगा कि 4 रील्स बना दी आसान से सवाल दिखा के और बच्चे को ये फील करा दिया कि तेरा सीजीएल कल ही क्लियर है। मेरे प्यारे भाई जैसे पेपर में सवाल आ रहे हैं वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, अगर कंधे पे 3 स्टार आपको चाहिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल,
1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये भी सवाल 2024 प्री का सवाल है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आपके जो सवाल में, क्वेश्चन में जो सवाल दिया गया है वो थीटा की फॉर्म में है और ऑप्शन थीटा बाई 2 की फॉर्म में है। इसका मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर हाफ एंगल फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा तो आप एक बात जरूर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो दोबारा रिवाइज कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। और वो बातें क्या है, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना, थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना, तभी समझ में आएगी। जल्दबाजी में कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं दो बातें आपको सिखा रहा हूं जो कि आपको काम आएगी। आज के बाद याद रखना कि 1 माइनस कोस थीटा होता है, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इतनी बात याद रहेगी? आप कहेंगे जी याद रहेगी, और पहले से ही याद है क्योंकि जब आपने पढ़ाया तब ये नोट भी कराया था, तो अब तो ये कब का याद हो चुका, इसमें कोई हमारे लिए नई बात है ही नहीं। यही अप्लाई करूंगा मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। क्या मैं 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दूं? आप कहोगे जी बिल्कुल लिख दो। तो भाई मैंने इस हिस्से को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। बचा क्या? आप कहोगे जी बचा साइन थीटा, और मैं अभी सिखा के आया आपको फॉर्मूला, साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे क्या होगी? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो भाई इसमें भी आप 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा को लिख दीजिए, तो जिससे सवाल में आपको आसानी रहे। प्लस साइन थीटा की जगह लिख रहा हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2। ऊपर का हिसाब हमने कर दिया। नीचे आओ मेरे भाई, नीचे जब आप गौर से देखेंगे वापस से हम यही काम कर रहे हैं। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो जी, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको हमने लिख दिया। प्लस बचा क्या मेरे भाई? इसका हिसाब तो आपने कर दिया, बचा ये साइन थीटा। इस साइन थीटा की वैल्यू फिर आप यही रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। अब देखिए अपने सवाल को, क्या जो सवाल थीटा से चला था वो आकर के थीटा बाई 2 पे खड़ा हो गया? बिल्कुल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे ऑप्शन थीटा बाई 2 में है। अब यहां से सवाल निकालना आसान है। कैसे? जरा बताओ। साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ सकता है क्या? आप कहोगे जी आ सकता है। ऊपर से कॉमन ले लो, और बल्कि 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले लो। ऊपर से आपने 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा साइन थीटा बाई 2 प्लस कोस थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया मेरे भाई। नीचे क्या नीचे से 2 कोस थीटा बाई 2 को बना सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। ले लो, 2 कोस थीटा बाई 2 नीचे से कॉमन आया, अंदर बचा कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। आपने कहा जी तो सवाल ही खत्म हो गया। कैसे? ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 दुनिया जानती है टेन थीटा बाई 2, और सवाल का आ गया आंसर। बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है, इससे ज्यादा दिमाग इस सवाल में लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। बढ़िया सवाल जरूर था, और इसी तरह के सवाल इस बार 2024 प्री में हैं। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, x इजकल टू आर कोस टी, y इजकल टू आर साइन टी कोस यू, z इज इक्वल टू आर साइन टी साइन यू। द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे प्यारे भाई। साइन और कोस का पेयर है। क्या सिखाया था सवाल में? जब भी साइन और कोस का पेयर आए आपको हमेशा एंगल की वैल्यू या 0 रखनी है या 90। बहुत ध्यान से देखना। आप टी को 0 कर दो, टी को क्या कर दिया आपने? 0 कर दिया। जैसे टी 0 हुआ कोस 0 1, तो भाई x की वैल्यू आर आई। बहुत बढ़िया। इधर देखो, जैसे t 0 हुआ साइन 0 0, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो y बराबर 0 मिल गया। जैसे t 0 हुआ ये 0 हो गया, और 0 इंटू समथिंग 0, तो z की वैल्यू भी 0 हुई। बस वैल्यू पुट कर दो, सवाल में आंसर आ जाएगा। क्या चाहिए? x, y भी 0, z भी 0।
एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है आपने, आर, और क्या होगा आर स्क्वायर। देख लो कहाँ है, ये रहा। इतना ही वैल्यू पुटिंग में आपको करना था। सवाल बड़ा दिख रहा था लेकिन निकल बड़े आसानी से गया। मैं फिर कह रहा हूं पेपर करना सीखना पड़ेगा, गणित सीखने से काम नहीं चलेगी। आगे बढ़िए। x इजकल टू पी सेक ए कोस बी, y इजकल टू क्यू सेक ए साइन बी। एक ये एक्सप्रेशन, एक ये एक्सप्रेशन, और z इजकल टू आर टेन ए। ये आपसे पूछा है, वापस से वैल्यू पुटिंग करेंगे। ये भी 2024 प्री का सवाल है। बहुत गौर से देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बड़ा आसान मामला है। कैसे? अगर इस केस में भी मैं a को 0 कर दूं, a को भी 0 कर दूं, और कुछ भी है क्या, b भी है, हमारा कहना है b को भी 0 करो, देखी जाएगी। भाई ज्यादा से ज्यादा सवाल बीच में जाकर के 0/0 देगा तो वैल्यू चेंज कर लेंगे। अभी तो पहले परसेप्शन में जो मुझे देख के सवाल को समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है बात बन जाएगी, a को भी 0 रख दूं और b को भी। जैसे ही आपने a को 0 किया तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो x बराबर p आया मेरे भाई। x बराबर क्या आया मेरे प्यारे भाई, p आया। जैसे ही 0 किया b को तो ये 0 हुआ, और 0 इंटू समथिंग सब कुछ 0, y 0 हो गया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। tan 0 0 होता है, और 0 इंटू समथिंग भी 0 हुआ तो z भी 0 हो गया। अब बताओ सवाल मेरे प्यारे भाई, निकालना है ये। जब y 0 तो ये पूरा 0, z 0 तो ये पूरा 0, सवाल सिर्फ ये बच गया। x क्या है, p है, रख दो वैल्यू, x p है, अपोन में p स्क्वायर। इससे ये एक बार कट गया, सवाल का आंसर 1 आएगा। जहां आपको नजर आ रहा हो सवाल का आंसर टिक कर दो, ये नजर आ रहा है। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है। सवाल बड़ा दिख रहा था लेकिन बड़ी आसानी से हमने हैंडल कर लिया। आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या होगा। फिर मेरी बात को याद करो, क्या सिखाया वैल्यू पुटिंग में, सेक, कोसेक, टेन और कोट। जब भी सवाल में दिखे आप 0-90 नहीं रख सकते, नोट डिफाइंड हो जाते हैं। इसलिए अब मेरे पास वैल्यू पुटिंग में अगर कोई वैल्यू बचती है, मैं a को 45 रख दूं, आपने a को 45 रखा। अभी पीछे हम समझ के आए कि 45 रखने के बाद साइन कोस के बराबर होता है और सेक कोसेक के बराबर होता है। मतलब इसको तो भूल जाओ तुम और इसी का दुगना कर दो। अरे जब दोनों चीजें ही सेम हो गई तो इसी का क्या कर दिया आपने, दुगना। बस अब वैल्यू पुट करनी रहती है। रखो भाई साइन 45, साइन 45 होगा 1/√2 और कोसेक 45 होगा √2 और इस पे है होल स्क्वायर। जरा इसको ध्यान से सोल्व करना मेरे प्यारे भाई। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी 2 का तो स्क्वायर है ही नहीं, 2 को तो ऐसे ही लिखो, √2 इंटू √2 2 हुआ, 2 + 1 3/√2 है मेरे भाई। और इस पे क्या लगा है मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर। बाबू इसका स्क्वायर करोगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 और 2 से 2 कट गया। सवाल में 9 चाहिए a को 45 रखने के बाद। जब a 45 होगा तो tan 45 1, कोट 45 1, 3 + 1 + 1 तो 5 होता है। 9 कैसे लाओगे, इधर आओ। tan 45 1, कोट 45 1, 7 में 2 जोड़ने के बाद 9 मिल सकता है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो। tan 45 1, कोट 45 1, 5 में 2 जोड़ के तो सिर्फ 7 आएगा, 9 कैसे आएगा। इधर आओ। tan 45 1, कोट 45 1, 1 में 2 जोड़ के तो 3 आएगा, 9 कैसे आएगा। तो सवाल का आंसर क्या हो गया, बी। वैल्यू पुटिंग से a को 45 रख के हमने सवाल बड़ी आसानी से निकाल लिया और बड़ा प्यारा सवाल है जो कि 2024 प्री में ही पूछा गया है। आगे बढ़िए। मैं फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 3 पार्ट आएंगे, तीनों को गौर से देखना, पेशेंस के साथ देखना। जब ही देखना जब आपके पास 1 घंटा तालीनता से इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए वक्त हो। ये अर्थमेटिक नहीं है कि 20 आम 40 रुपए के, 1 आम 2 रुपए का सीधा कर दोगे। ये टिग्नोमेट्री है। पेशेंस के साथ देखोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई। सवाल क्या कह रहा है कि p = sin a / 1 + cos a। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अपनी कॉपी खोल के देख लो। भले मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैंने कहा कि 2023 और 2024 का पैटर्न देखने से ऐसा लगता है कि एसएससी को इस फॉर्मूले से प्यार हो गया है। बार बार इस पर सवाल पूछ रहा है और इस पर सवाल पूछने का जो मैंने आपको साधारण सा समाधान बताया कि आप 2 बातें अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो पेपर में सवाल का देखते ही आंसर टिक करेंगे। वो 2 बातें आपके नोट्स में भी लिखवाई है और यहां भी रिवाइज करा दे रहा हूं। और उन्हीं 2 बातों पे मेरे प्यारे भाई कई सवाल अभी देखना आएंगे आगे भी। बातें क्या है आप याद रखना कि ये जो sin a / 1 + cos a है ना बेटा,
बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं जो बातें बता रहा हूं बड़े काम की बात बता रहा हूं, और इसलिए मैं इन्हें रेक्टेंगल में लिख देता हूं ताकि आपका फोकस इन पर बरकरार रहे। चलो बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूं इस बात को आप याद रखिए, क्या कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, बहुत काम आएगी ये बात, आगे भी बहुत सवालों में लगाएंगे हम, बराबर होता है 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए के। ये बात आप समझ लीजिए, और ये बात सिर्फ यहां वैलिड नहीं है, कल सवाल ऐसा भी आ सकता है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अपनी कॉपी में उतार लो अगर ये बात नहीं जानते, बहुत काम आएगी। 2023 और 24 के प्री पे दुनिया भर के सवाल यहां से आए हैं। तो ये बराबर होता है रिवर्स करके साइन चेंज 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये दो बातें अपनी कॉपी में नोट कर लो, बेहद काम की चीज है। इसका मतलब अभी हम पढ़ के आए कि ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए जो है ना, ये इसके भी बराबर होगा, किसके? 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए के। ये बात तो मुझे पता है डायरेक्ट पहले से ही, एक भी सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं सवाल का आंसर टिक करने में अगर मुझे ये बात पता है। अब ये चीजें दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये भी पी है। और हमने गौर से देखा कि इसी चीज का रिवर्स यहां लिखा है, अरे इसी को तो उल्टा करके लिखा है, तो अगर इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पी। अरे भाई जब इधर से उल्टा करोगे तो इधर से भी उल्टा होगा, और क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पी। मैं फिर कह रहा हूं, ये दोनों बातें अगर आपको याद नहीं है तो आप फंस जाएंगे। 2023-2024 में भरपूर सवाल इन दो बातों पे पेपर में आए, और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो 2024 के क्वेश्चन करा रहा हूं, आगे देखना कितनी जगह मैं ये बातों को यूज करूंगा और डायरेक्ट आंसर टिक करूंगा। बहुत कीमती बात है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल 2024 सीजीएल प्री का ही सवाल है। क्या कहता है कि m प्लस 5 इजकल टू सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 5। मेरे भाई फिर सेक और कोसेक आ गया, 0 90 तो रख नहीं सकता, किसका नंबर आता है? 45 का आता है। जरा देखना 45 पे बात बनती है क्या? ए को मैंने रख दिया भाई 45, जैसे ही मैंने ए को 45 रखा मेरे प्यारे भाई, आपका कहना है जी ये हो जाएगा सेक 45 रूट 2 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर 2, कोसेक 45 रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2। इधर आओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस कोस 45 1 बाई रूट 2 होता है, और उसका स्क्वायर 1 बाई 2 होगा। फिर यहां भी सेम स्थिति, 1 माइनस साइन 45 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 5। यही तो स्थिति है। जरा ध्यान से देखना भी ये स्थिति कैसे बन रही है। ये स्थिति बन रही है कि m प्लस 5 तो यहां ऐसा का ऐसा ही, आप कहोगे 2 गुणा 2 4, बहुत बढ़िया, इंटू 1 माइनस आधा आधा, बहुत बढ़िया, फिर आपका कहना जी 1 माइनस आधा फिर आधा, और प्लस का 5। ये स्थिति बन रही है। आपका कहना है जी 2 दूनी 4, जो कि एक बार कट गया, प्लस का 5 और प्लस का 5 ये भी कट गया, तो m यहां से 1 आ गया। अरे m कितना आ गया? 1। अब देखो भाई पूछा क्या है, अच्छा m ही पूछा तो ये तो सवाल ही खत्म हो गया। m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। देखो कितनी आसानी से हमने वैल्यू पुटिंग से सिर्फ एंगल को 45 रख के सवाल को उड़ा दिया, और 2024 प्री का सवाल था, बड़ी आसानी से हम सवाल को हैंडल कर सकते थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल, tan साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 7। यह सवाल आपको दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, कई बार हमें ऑप्शन से फीलिंग लेनी होती है। ऑप्शन से फीलिंग लेना अगर आप सीख गए तो फिर सवाल अपने रास्ते आपको खुद देगा। कैसे? अगर tan थीटा की वैल्यू मैं √3 देख पा रहा हूं ऑप्शन में, तो यहां जरूर थीटा 60 डिग्री रहा होगा, तभी tan 60 √3 हो सकता है। अगर मैं 1 बाई √3 देख पा रहा हूं तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रही होगी, तभी tan थीटा 1 अपॉन √3 बना होगा। क्योंकि मैं सवाल निकालना नहीं चाहता, मुझे ये भी नहीं पता इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं क्या वैल्यू रखूं, पर मैं ऑप्शन से ही फीलिंग ले रहा हूं कि ऑप्शन जो बने हैं वो किस वैल्यू पे बने होंगे। tan थीटा की वैल्यू लिखी है ऑप्शन में, अगर वो √3 लिखी है तो थीटा 60 लिया गया होगा, अगर 1 बाई √3 ली है तो थीटा 30 लिया गया होगा, अगर वो 1 है तो फिर थीटा 45 लिया होगा। 3 बातों पर बात है, अगर ये तीनों सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर चौथा तो बिना चेक किए आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। मैं सबसे पहले थीटा को 30 रखना चाहता हूं, सबसे छोटा एंगल है, 30 पे देख लेते हैं बात बनेगी क्या।
अगर 30 में इसको रखूं तो साइन 30 1/2 होता है, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा। अरे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/4, और 10 का 1/4 मतलब 2.5। तो इसको सोल्व करने के बाद थीटा इजकल टू 30 पे चेक कर रहा हूं मामले को, इक्वेशन सेटिस्फाई होती है क्या। तो मैंने कहा 10 तो ये था ही, साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, बहुत बढ़िया, प्लस 6 इंटू कोस 30 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4। अगर ये 7 के बराबर आ जाएगा तो इसको आंसर टिक कर देंगे। जरा ध्यान से देखना, 4 से 10 कटेगा 2.5 बार, और 4 से 6 कटेगा 1.5 बार, और 1.5 गुणा 3 4.5, तो 2.5 प्लस 4.5 कितना होगा भाई, 5 और 2 7 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, और सेटिस्फाई हो गई तो फिर यही आंसर हो गया। बात समझ में आई। मुझे नहीं पता था मैं वैल्यू क्या रखूं ऑप्शन में, समझ में ही नहीं आ रहा था, क्वाड्रेटिक जैसी इक्वेशन थी। मैंने ऑप्शन को गौर से देखा, ऑप्शन में tan थीटा की वैल्यू लिखी है, अगर वो √3 दिया है तो 60 लिया होगा थीटा को, अगर वो 1/√3 दिया है 30 लिया होगा, अगर वो 1 दिया है 45 लिया होगा। तीनों ही सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर चौथे को बिना चेक किए आंसर टिक कर देंगे। आगे बढ़िए, देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा। फिर वही बात, एक ही बात हर सवाल में यूज हो रही है कि भाई अगर सेक कोसेक टेन कोट दिखे 0.90 मत पुट करना, उसके सिवा कुछ भी कर लेना, और 0.90 के बाद जो सबसे आसान कैलकुलेशन बनती है वो थीटा इजकल टू 45 पर बनती है। तो आप सबसे पहले थीटा को 45 रख दो। इस सवाल में भी आपने थीटा को क्या रख दिया मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में भी आपने थीटा को 45 रख दिया। जैसे ही आपने थीटा को 45 रखा तो cos 45 √2, sin 45 1/√2, ठीक, इनटू वापस से वही स्थिति, √2 sec 45 माइनस cos 45 1/√2, tan 45 1 और cot 45 भी 1, और 1 + 1 2। बस इसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं जी सोल्व। √2 इंटू √2 2, 2 - 1 1, तो ये आया 1/√2। इसको सोल्व करेंगे, ये भी 1/√2 आएगा, सेम ही तो चीज लिखी है, और इंटू 2। भाई √2 इंटू √2 2 होता है, और ये इससे कट जाएगा तो आंसर कितना दिख रहा है, 1। कहां दिख रहा है, ये रहा। सिर्फ थीटा इजकल टू 45 रखने पर आपका सवाल सोल्व हो गया, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। ये भी सवाल CGL प्री 2024 के पेपर में था। आगे बढ़ते हैं भाई। x इजकल टू a sec थीटा कोस थीटा, बहुत बढ़िया। b इजकल टू b sec थीटा साइन थीटा, z इजकल टू c tan थीटा। मेरे प्यारे भाई एक बार ये देख लेते हैं कि 0 और 90 पे कोई नोट डिफाइन तो नहीं हो रहा। sec 0 1 होगा, cos 0 1 होगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। sec 0 1 होगा, sin 0 0 हो जाएगा, यहां भी कोई दिक्कत नहीं आई, और tan 0 भी 0 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो a को 0 रख दो भाई। अरे a को क्या रख दो, 0। जैसे ही a को 0 रखूंगा तो sec 0 1, cos 0 1, तो x बराबर a आ गया। आगे बढ़ो। जैसे ही मैंने 0 रखा, sec 0 1, sin 0 0, और 0 इंटू समथिंग 0, तो y 0 हो गया, और tan 0 भी 0, तो z भी क्या हो गया, 0। तो स्थिति ये आई कि x बराबर a आया, a 0 रखने पे, y बराबर 0 और बराबर z, y और z दोनों 0 हो गए। रख दो भाई वैल्यू। जब y और z 0 है तो ये तो सवाल का आंसर 0 देगा, ये भी क्या देगा, 0 देगा। तो सवाल इतना सा बचा, x बराबर a है तो a² कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 1 होगा, और यही सवाल का आंसर होगा। इससे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको और क्या बताऊं, बताओ इसमें 30 सेकंड कहां से लग जाएंगे, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है और आंसर निकाल लेना है। वैसे अगर आप बिना वैल्यू पुटिंग को देखें मेरे प्यारे भाई, ये सवाल ही डरावना लगेगा आपको, और इतना डरावना लगेगा कि जब पेपर में कंप्यूटर पर टाइम चलता है ना, तो आप ये समझो वो दिल की धड़कनें चलती है, वो टाइम नहीं चलता। आदमी ने जिंदगी भर प्रैक्टिस की है, आपका आज ही मुकाम है जो आपको अपने आप को प्रूव करना है कि मेरी प्रैक्टिस सार्थक थी। तो ऐसे टाइम पे जब टाइम चल रहा हो कंप्यूटर पे, ऐसा डरावना सवाल आपके सामने आ जाए तो धड़कनें तो बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप इस तरह के सॉल्यूशन जानते हैं तो फिर सवाल की धड़कन बढ़ेगी, आपकी नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। आगे बढ़िए। अगला सवाल, the value of the expression 1 minus sin 2t 1 plus sin 2t into cos t plus sin t cos t minus sin t। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर 0 रख दोगे ना तो ये तो 1 आ जाएगा, t को 0 कर रहा हूं मैं तो ये 1 आ गया। बस एक दिक्कत है,
ये क्या आएगा, ये आएगा 1 और ये भी 1 आएगा, पूरे में 1 बन जाएगा। चलो जी, 0 रखने पे 1 तो बन गया सवाल। ऑप्शन में देखना कितने ऑप्शन 1 बनेंगे, ये भी भाई 1 बनेगा क्योंकि 10 0 0 10 0 0 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो एक से ज्यादा ऑप्शन 1 बन गए। वैल्यू पुटिंग तो काम नहीं आ रहा है। अगर वैल्यू पुटिंग काम नहीं आ रहा है तो फिर एक बात आपको मैंने बार बार आपकी कॉपी में लिखवा रखी है, जरा कॉपी को खोलना, ध्यान से देखना कॉपी को खोल के। और ऐसा कुछ बताया क्या मैंने आपको कॉपी में, कैसा, इधर देख लो ध्यान से, फिर 2 बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपको मैंने एक बात बताई है, क्या बताई है, कि cos t प्लस साइन टी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये 1 प्लस साइन 2t हो जाता है। आपको मैंने सिखा रखा है। अगर आप cos t माइनस साइन टी का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 माइनस साइन 2t होता है। और मैंने आपको वहां एंगल भी समझाए थे, इसमें 0 और 45 याद आ रहा है कुछ, कॉपी के पन्ने पलट लो याद आ जाएगा। यहां तो एंगल का कोई जिक्र ही नहीं है, मैं तो आपको इससे भी आगे की बात बता रखा हूं, तो यहां तो एंगल की टेंशन ही नहीं है, जो जिस टेंशन को हमने क्लास में खुद ही जन्म दे दिया था कि भाई ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहां तो ऐसी आवश्यकता नहीं। चलो आओ जरा ध्यान से मेरे प्यारे भाई, बस इतना ही कर दो। 1 माइनस साइन 2t की जगह क्या मैं cos t प्लस साइन टी का होल स्क्वायर लिख दूं, सॉरी cos t माइनस साइन टी का होल स्क्वायर लिख दूं। आप कहोगे लिख दो, कहां दिक्कत है। और इसकी जगह क्या मैं cos t प्लस साइन टी का स्क्वायर लिख दूं, आप कहोगे जी लिख दो, अभी तो बताया आपने फॉर्मूला। अब जरा देखना, ये दोनों सेम हो गए तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपके सवाल में अब बचा वो ये बचा, cos t माइनस साइन टी अपॉन cos t प्लस साइन टी। क्लियर बात है। मैंने तो आपको कॉपी में इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रखा है, पर चलो आपको वो याद नहीं होगा। अगर मैं ऊपर नीचे cos से भाग कर दूं तो जब ये cos से भाग होगा तो 1 बनेगा, जब ये साइन cos से भाग होगा तो tan t बनेगा। देख लो 1 माइनस टेन टी कहाँ है, 1 माइनस 2 tan t है, 1 माइनस टेन टी है, 1 प्लस टेन टी है, और 1 प्लस 2 tan t है। सवाल का आंसर आ गया। इससे ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप पूरा ही सॉल्यूशन चाहते हैं, जब नीचे cos t से भाग करोगे तो cos t प्लस 1 हो जाएगा, और sin t अपॉन cos t tan t हो जाएगा। ये बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है। अगर ये 2 बातें आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो अभी के अभी कॉपी मैंने नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 72 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 72 इंटू tan 27। भाई मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, एसएससी आज से पहले सवाल को प्लस पे पूछती थी, और याद करो मैंने आपकी कॉपी में एक फॉर्मूला लिखवाया है कि tan a प्लस tan b प्लस tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। याद आ रहा है वो फॉर्मूला, जिसमें हमने √3 का आंसर सीधा ही लिख दिया था। यहां सवाल प्लस पर नहीं, इस बार माइनस पर आ गया। कोई बात नहीं, इसका तो मैंने आपको कंसेप्चुअल अप्रोच भी सिखा रखा है उस फॉर्मूले के साथ साथ, तो ध्यान से सुनना, उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहा हूं मैं। कैसे मेरे प्यारे भाई, एक बात बताना, क्या ये जो 2 एंगल गिवन हैं 72 और 27, इनका डिफरेंस कितना होता है? आप कहोगे जी इनका डिफरेंस होगा 7 और 5 12 45। बस यहीं से सवाल की कड़ी मिल गई सॉल्यूशन की। आपका कहना है जी 45 बराबर होता है 72 माइनस 27। दुनिया का कौन माइकलाल इस बात को गलत ठहरा सकता? होता ही है, तो मैंने 45 बराबर लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या जी? बिल्कुल नहीं। आ जाओ, एक फॉर्मूला मैं यहां यूज करूंगा, क्योंकि सब बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते। अब इस वीडियो को वो भी मेरा प्यारे भाई देख रहा होगा जिसकी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है। अगर मैंने उड़ा दूं तो वो तो हो गया डिमोटिवेट। मुझे यार सिखाना है, हवाबाजी नहीं उतारनी। बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं इस बात को समझो आप। मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा मेरे प्यारे भाई, क्या? tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं याद है तो देख लो। फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b।
समझे बात को, बस इसी को यूज करेंगे। अगर मैं दोनों तरफ tan अप्लाई कर दूं, tan फंक्शन दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूं, तो इधर आता है tan 45, इधर भी tan फंक्शन अप्लाई कर दिया तो tan 72 माइनस 27। tan 45 सबको पता है 1 होगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये वाला लगा रहा हूं, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या बात क्लियर है क्या? आप कहो जी बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ मत करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये स्थिति बनेगी 1 प्लस tan 72 इंटू tan 27 बराबर tan 72 माइनस tan 27। इसको क्या उधर ले जाऊं? आप कहोगे जी बिल्कुल ले जाओ। तो tan 72 माइनस tan 27 माइनस tan 72 इंटू tan 27, जब ये उधर चला गया तो यहां तो सिर्फ एक बचा, बराबर 1। जरा देखना यही वो हिस्सा है क्या जो सवाल ने आपसे पूछा है। tan 72 माइनस tan 27 माइनस tan 72 इंटू tan 27, जी बिल्कुल। तो सवाल का आंसर क्या आ गया? 1। यही सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे प्यारे भाई ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, काम का फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। आ गया भाई, देखो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको मेरी बात का पता नहीं विश्वास होता भी है नहीं, एसएससी पिछले 2-3 साल से थ्योरी पर भी सवाल पूछ रहा है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पेपर में पूछ ले रहा है। ये पूछ लिया फॉर्मूला बताओ, कौन सा सवाल है ये? सीधा फॉर्मूला ही तो पूछा हुआ है आपसे। 4 फॉर्मूले समझाया मैंने आपको, चारों में से चौथा फॉर्मूला डायरेक्ट ही पूछ लिया, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया आपसे। अब 4 फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप इसे टिक कर देंगे, और नहीं याद है तो दिक्कत होगी। तो चलो 4 फॉर्मूले क्या मैंने आपको रिवाइज नहीं कराया, फिर देख लेते हैं एक बार वो कौन से 4 फॉर्मूले हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अभी याद आएगा, मैंने आपको एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, और एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में क्या ऐसी कुछ चर्चा मेरी और आपकी हुई थी? कैसी? याद कर लेते हैं। 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B। क्या ऐसे 4 फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए? अरे पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तुम्हें कहां से याद होगा? कॉपी खोल लो, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में तीसरे ही पेज पे ये चीज मिलेगी। लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं पूछा आपसे, यही sin A इंटू sin B, वही तो पूछ रखा है। याद करो यहां क्या पढ़ाया मैंने। कहा 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। 2 cos A sin B का फॉर्मूला क्या बताया था? sin A प्लस B, प्लस की जगह माइनस लगा देना, sin A माइनस B। इधर आओ, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या बताया था? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। और सुन लो मेरी बात, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं, अगर आपने मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। क्या मैंने ब्लैक बोर्ड पर या आपके कॉपी के नोट्स में वेरी 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 इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले पे नहीं लिखा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि थोड़ा हटिल्ला फॉर्मूला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादा डिमांड रखता है, क्योंकि इसमें पैटर्न ही बदल जाता है बाकी 3 का। क्या वहां वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ? ईमानदारी से बताना। और अगर लिखा हुआ है और फिर भी तुम इस सवाल को सोल्व नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तो आपकी मक्कारी का ही परिणाम हुआ ना मेरे भाई, कि आपने बस वो कॉपी भी रिवाइज नहीं की। मैं आपको अगर इतनी सी बात कह रहा हूं ना मेरे भाई, आप वो कॉपी रिवाइज कर लो, आप कुछ मत करो। 2024 के प्री मेंस के सवाल मैं करा ही रहा हूं, 2 बार इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद सवाल अटक जाए तो बताना। बस उस कॉपी को आप 10 बार पढ़ दो, उसके बाद कहना सर मेरे को मैथ नहीं आया, तो मुझे बताना। मेरे प्यारे भाई 2 sin A इंटू sin B में मैंने बताया था थोड़ा सा पैटर्न बदलता है, ये वाला हिस्सा पहले आता है माइनस वाला, बाकी सब में प्लस वाला पहला है। तो मैंने कहा था कि यहां आएगा cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। बताओ वहां नहीं लिखवा रखा, और वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखवा रखा है इस फॉर्मूले पर, देख लो 2024 में ही सवाल है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, तो ये भाग में चला जाएगा 2, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा। cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये रहा सवाल का आंसर।
ये 4 फॉर्मूले फिर कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, जो ले लो, आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, बार बार सिखाए हैं, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे। मेरे प्यारे भाई बताओ मैं क्या करूं, उससे ज्यादा मैं क्या करूं। तो भाई चौथा फॉर्मूला आपके सामने है और यही चौथा पूछा हुआ है। चारों फॉर्मूले मैंने आपको रिवाइज यहां भी करा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं। एक चीज को 20 बार तो यार मैं रिवाइज करा रहा हूं। आगे बढ़िए। a sin क्यूब एक्स प्लस बी कोस क्यूब एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। a sin x बराबर b cos x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे प्यारे भाई एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों ने YouTube पर, और मैं नॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, नामी ग्रामी लोगों ने x को 45 रख के सोल्व करा दिया। x को 45 रख के उन्होंने आंसर 1 निकाल दिया, क्योंकि वो कह रहे हैं जी a की वैल्यू 1/√2 या करके कुछ आएगी। बस वो इस बात को नहीं समझ रहे कि 45 रखने पे दोनों ऑप्शन ही सेम वैल्यू दे देंगे। कहूं तो मैं सोल्व करके दिखाऊं, आप 45 घर पे बैठ के रख के देखिए x को, ये दोनों ऑप्शन सेम वैल्यू दे देंगे। तो जब ये दोनों ही ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहे हैं तो आपने फिर ये टिक कैसे किया? इसीलिए भाई 45 रख के तो काम नहीं चलेगा। आओ अब सही बात पे बात करते हैं, और अगर आपको लगता है कि 45 रख के काम चलेगा, ये गलतफहमी आप भी दूर कर लो। वीडियो को रोक दो यहीं पे और रख दो x को 45। मैं करके दिखाऊं? लो मैं करके दिखा देता हूं। 45 रखोगे तो साइन बराबर कोस होगा, अभी सिखा के आया था। तो आपका कहना जी ये बराबर b होगा। चलो रखो यहां 45। जब यहां 45 रखोगे, आप कह रहा है जी a बराबर b है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे भाई साइन बराबर भी कोस होगा 45 पे। तो दरअसल ये जो स्थिति है, a बराबर b आ गया, साइन बराबर कोस आ गया, तो आपका कहना है जी ये आ गया 2a साइन क्यूब एक्स। भाई ये दोनों बातें ही बराबर हो गई, क्योंकि a बराबर b कह दिया तुमने, साइन बराबर कोस 45 पे होता ही है, तो इसलिए मैंने इसी का दुगना कर दिया जोड़ने के बाद। और बराबर वहां साइन एक्स, ये भी तो साइन बन सकता है 45 पे, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं। साइन स्क्वायर एक्स, आपने यहां से काट के एक साइन बचा। आपका कहना है जी यहां से 2a साइन एक्स बराबर 1 आ गया। साइन आपने 45 माना है, तो 45 पे ये 1/√2 होगा। √2 से 2 कट गया √2 बार, और आपने a की वैल्यू 1/√2 निकाल ली। बहुत बढ़िया। अब आप कह रहे हैं जी a बराबर b है, तो b बराबर भी 1/√2 होगा। आ जाओ, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1 + 2 + आधा आधा कितना हुआ? 1। आपने कहा जी एक आंसर टिक कर दिया, आप खुश भी हो गए, आपने मुस्कुराहट भी बना ली। लेकिन बस तुमको यह समझ में नहीं आया कि जरा रखना a की वैल्यू यहां 1/√2, तो ये 1/2 होगा, और 1/√2 का स्क्वायर ये भी 1/2 होगा, ये भी तो 1 हुआ। तो फिर दोनों में से एक ऑप्शन तुमने टिक कैसे कर दिया? इसीलिए मैं कह रहा हूं सवाल के साथ जबरदस्ती से धकेला नहीं करते, सवाल के साथ बहुत तमीज से पेश आया करते हैं। एग्जामिनर ने दिमाग लगा रखा है, उसे पहले ही पता है जाते ही बच्चा 45 रखेगा, साइन बराबर कोस करेगा, और जहां दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं कौन से को टिक करोगे, समस्या खड़ी हो जाएगी। 45 में भूल में भी रखना नहीं। और अब आ जाओ इसके सही सॉल्यूशन पे। आ जाओ भाई, अब इसका सही सॉल्यूशन सिखाता हूं तुमको। 2024 का शानदार सवाल है, इसमें कोई दायरा नहीं। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, मैंने आपको ये बात कई बार बताई है, कई बार, फिर एक बार रिवाइज करा देता हूं। क्लास में तो मुझे लगता है कि 5,05,572 बार मैं रिवाइज करा चुका हूं ये बात। हर तीसरे दिन यही बात लिखता हूं बोर्ड पे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पास याद करने के बहुत मौके हैं, बस सवाल को नहीं किसी और को। तो सवाल को कहां से याद करोगे, मुझे ही रिवाइज कराना पड़ेगा बार बार। मैंने कहा कि 2a बराबर 3b अगर है तो यहां से a/b डायरेक्ट निकाला करो। जो b के साथ है वो a की वैल्यू, और जो a के साथ है वो b की वैल्यू। क्या बार बार सिखाया क्लास में? बिल्कुल सिखाया है, बस उसी को लगा रहा हूं। साइन x इंटू a बराबर कोस x इंटू b, तो यहां से a/b डायरेक्ट आ जाएगा। जो b के साथ है वो a की वैल्यू है, और जो a के साथ है वो b की। तो मैं भी ये कह सकता हूं कि रेशो के हिसाब से कोस x को a रखूंगा और साइन x को b रख दो भाई। यहां साइन x को जब आपने b रखा तो ये b का क्यूब बना, तो भाई a इंटू बी का क्यूब, प्लस कोस x a रखा जा सकता है तो b इंटू a का क्यूब, बराबर साइन x
बी हो गया कोसेक्स ए हो गया, तो ये हो गया ए बी। बहुत बढ़िया। यहां से क्या ए बी कॉमन आ सकता है लेफ्ट में से? बिल्कुल। तो आप कहोगे जी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी क्या होगा? ए बी। ए बी से ए बी एक बार कटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई? एक निकल के आ गई। बात क्लियर है? अब देखो, पहली बात समझ गए। दूसरी बात, एक बात बताओ यार, एसएससी के उस ज्ञानी मास्टर से कौन पूछे? उस पेपर बनाने वाले आदमी को भाई नोबेल प्राइज पहले तुम दिलवा दो, उससे भारत सरकार से सिफारिश करो कि भाई उसको नोबेल प्राइज सबसे पहले पेपर बनाने वाले को दे। क्यों? मैं तो नहीं निकालता भाई इस सवाल को। क्यों? सवाल पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। दुनिया का कौन माई कलाल इस बात को मना करेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होगा? मैं तो नहीं निकालता सवाल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछना चाहते हो ना, तो ये इसके बराबर तो होगा ही होगा। आंसर टिक कर दिया, बताओ कौन सा सही है बात? मैंने आपको सॉल्यूशन सिखा दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उस पेपर बनाने वाले की बुद्धि को दाद दो यार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, ऑप्शन में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही दे रहा है, शीशे के सामने खड़े होकर खुद को पहचानने से मना कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे भाई, एसएससी में पेपर बनाने वाले भी इस तरह के काम कर रहे हैं कि जो पूछना है वही ऑप्शन में अगर रहेगा तो ये इसके बराबर तो हमेशा होगा। दुनिया का कौन माई कलाल मना कर रहा है इस बात को? नहीं निकालता सवाल, टिक करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पहले तू आके साबित कर कि ये इसके बराबर नहीं है। तो इसलिए भाई पेपर बनाने वाले को भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल। 7 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा 9 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 5/4। आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। देखो भाई, अगर ये दोनों सेम होते ना तो मैं CND रूल भी लगा लेता, अब नहीं लग सकता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसी स्थिति में कुछ मत करो, ऐसा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप कहोगे 4 सते 28 साइन थीटा प्लस 4 चौक 16 कोस थीटा बराबर 9 पंजे 45 साइन थीटा माइनस 10 कोस थीटा। ध्यान से देखना भाई, साइन थीटा को एक साथ और कोस थीटा को एक साथ, 16 और 10 हो जाएंगे 26 कोस थीटा। ये उधर जाके माइनस होगा तो 17 साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा को उधर ले जाऊं तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 26/17। और इसी को क्या आप टेन थीटा कह सकते हैं? अरे क्या इसी को आप टेन थीटा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू 26/17 आ गई। यूज कर लेते हैं भाई। एक बात तो तय है कि ऊपर आंसर बढ़ाएगा और नीचे छोटा। ऊपर आंसर बढ़ाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो यहां तो ऊपर ही छोटी वैल्यू लिखी है, सॉरी माइनस में है, तो प्लस वाली तो काट ही सकते हैं। ऊपर क्या लिखी है भाई? छोटी वैल्यू लिखी है, इसको तो हटा दो। आ जाओ, वैल्यू रखते हैं भाई। टेन थीटा की वैल्यू 26/17 है, स्क्वायर करना है। 26 का स्क्वायर 676, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 5। जगह कम पड़ रही है, दूसरी जगह लिख लेते हैं। इसमें जब स्क्वायर करोगे भाई तो 26 का स्क्वायर 676, 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5 अपॉन, फिर वही सेम चीज 676 अपॉन 289 और माइनस का 5। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 200 भी होता ना, 200 भी होता तो 200 गुणा 5 1000 बनता, तो मतलब आंसर तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आना पॉसिबल नहीं है, नीचे से नेगेटिव आएगा। अब यूनिट डिजिट देख लो ऊपर क्या आएगी। यूनिट डिजिट देखो ऊपर क्या आएगी। यूनिट डिजिट आपका कहना है जी 9 पंजे 45 5 और 5 प्लस 6 11, एक आएगी। ऊपर एक दिखना चाहिए, यहां एक दिख रहा है क्या? नहीं, आंसर हो गया। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत इस सवाल में नहीं है। बढ़िया सवाल है, 2024 सीजीएल प्री का आया हुआ सवाल है। आगे बढ़िए। कोसेक ए अपॉन कोसेक ए -1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए +1 इंटू सेक ए अपॉन सेक ए -1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए +1 का पावर -1 कर रखी है और ए की वैल्यू 60 डिग्री रखनी है। भाई देखो सवाल तो है बड़ा आसान, ए की वैल्यू 60 रख भी देंगे, लेकिन आपको ईमानदारी से बताऊं, ए की वैल्यू अगर इसमें 60 रखने जाओगे ना मेरे भाई, शक्तिमान बना देगी कैलकुलेशन।
तो इसे पहले थोड़ा सा औकात में ले आओ, ये अभी औकात से ही बाहर है। अगर इसमें डायरेक्ट 60 डिग्री रख दिया ना तो तुम इसको औकात में क्या लाएगा, ये तुम्हें औकात में ले आएगा। तो यहां नहीं छेड़ना है भाई, यहां तो तुम्हारा शक्तिमान बना देगा। इसे पहले थोड़ा सा ठीक सी स्थिति में कर लो। कैसे? एक बात बताओ, ऊपर से कोसेक ए कॉमन आ जाएगा। आप कहोगे जी आ तो जाएगा, बहुत बढ़िया। और जब ऊपर से कोसेक ए कॉमन आ जाएगा तो मान लो कोसेक के बाहर कॉमन आया, ठीक, तो यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोसेक ए +1 प्लस कोसेक ए -1 होगा, और +1 इंटू -1 कट जाएंगे, तो यहां से तो आएगा दरअसल 2 कोसेक ए। क्लियर? ऊपर 2 कोसेक ए ऊपर आएगा, और पहले से कोसेक ए था तो ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर ए। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। आप कोसेक ए को कॉमन लेके एलसीएम ले लेना इनका, कोसेक ए -1 इंटू कोसेक ए +1, और सोल्व करोगे तो यही आएगा। करके देख लो अपनी कॉपी पे, वीडियो को रोक के। चलो, डिनोमिनेटर में ये दोनों गुणा होंगे, तो कोसेक ए +1 इंटू कोसेक ए -1 a + b इंटू a - b, a² - b² होता है, तो कोसेक स्क्वायर a -1 बचेगा, और कोसेक स्क्वायर a -1 कोट स्क्वायर a होता है। डायरेक्ट आइडेंटिटी है। आगे बढ़ो, बिल्कुल सेम सी स्थिति दिख रही है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, तो भाई सेम चीज यहां चिपका दो, बस उल्टा करना है। तो सेक ए +1 इंटू सेक ए -1, सेक स्क्वायर ए -1 बनेगा, जो कि tan स्क्वायर ए होता है, लेकिन क्योंकि पावर -1 है उल्टा करो तो ऊपर जाएगा tan स्क्वायर ए -1 पावर होने की वजह से tan स्क्वायर ए ऊपर गया, और यहां क्या बचेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न 2 सेक स्क्वायर ए। अब थोड़ी सी ये सोल्व हो जाएगी इक्वेशन, तो 60 डिग्री रखने में थोड़ा सा ठीक लगेगा मामला। आप कहोगे जी 2 से कट गया 2, अरे बोलो, क्लियर बात है मेरे भाई। कोसेक ए अपॉन सेक ए क्या होता है? आप कहोगे जी ये 1/sin है, ये 1/cos है, तो कोस ऊपर जाएगा, साइन नीचे आएगा, तो कोट ए होता है। तो मेरे प्यारे भाई इन दोनों को यूज करके कोट स्क्वायर ए आएगा, इन दोनों को सोल्व करके। अपॉन में कोट स्क्वायर ए है और इनटू में tan स्क्वायर है, ये इससे कट गया। अब ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर tan स्क्वायर ए बन गई। अब रख दो इसमें 60, tan 60 की वैल्यू √3, और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। बहुत ध्यान से देखना, कहने को तो ये सवाल कुछ भी नहीं, वैल्यू ही तो पुट करनी है 60 डिग्री, लेकिन यहां अगर पुट कर दिए ना इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपसे नहीं समझेगा मामला। इससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मत बनाओ, क्योंकि अभी ये टिग्नोमेट्री से ही जल्दी औकात में आ सकता है। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके पहले से औकात में ले आओ, और उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। आगे बढ़िए। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा -6 बराबर 0। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच है, और भारी भरकम सा मान आपसे पूछ रहा है। देख लेंगे भाई क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यान से सुने, क्या कोई वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं क्या? एक बार चेक कर लेते हैं भाई, पता नहीं होगी कि नहीं। पहले इसको इधर ले जाओ, या कि ये सवाल थोड़ा सा अपने से मोहल्ले में लगे, इस 6 को इधर पॉजिटिव बनाओ यार, तो इस इक्वेशन का भार सा वजन सा थोड़ा कम होगा। अभी तो इक्वेशन ही डरा रही है मुझे। +5 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6। अब कुछ इक्वेशन अपने से मोहल्ले में नजर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं यार, वैल्यू पुटिंग करके देखता हूं, बात बन जाएगी तो शायद फिर थोड़ा सवाल आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर निकालना तो पड़ेगा ही। मेरे प्यारे भाई अगर मैं 0-90 का तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, आंसर 7 आना चाहिए, नहीं है। 90 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 5 आना चाहिए, वो भी नहीं है। तो 0 और 90 तो है नहीं। अगर 45 रखूं तो 7 का आधा 3.5 और 5 का आधा 2.5, बात बन सकती है। जरा रखना थीटा को 45, बात बनती हुई नजर आ रही है, उम्मीदी किरण सी तो लगी। 7 इंटू कोस 45 क्या होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, बहुत बढ़िया, प्लस 5 साइन 45 भी 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2। देखना 6 आता है क्या? 2 से काटोगे 3.5 बार, और ये 2.5 और 3.5 और 2.5 कितना हो गया? 6 ही तो हुआ। बात तो सही हो गई। इसका मतलब थीटा बराबर 45 पे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। ठीक,
एक छोटी सा दिमाग और लगा सकते हैं क्या? क्या कुछ ऐसा सा याद पढ़ाया है क्या मैंने आपको क्लास में? वही दिमाग लगाना चाह रहा हूं यहां। आप कहें जी क्या पढ़ाया? पढ़ाया तो आपने बहुत कुछ है। चलो जी, देखना कुछ ऐसा सा पढ़ा रखा है क्या मैंने? 1/sec θ माइनस टेन थीटा बराबर sec θ प्लस टेन थीटा होगा। पढ़ाया था? आप कहोगे जी हाँ। तो ये वाला जो हिस्सा है 1/sec θ माइनस टेन थीटा, ये sec θ प्लस टेन थीटा लिखा जा सकता है, और sec θ प्लस टेन थीटा इंटू sec θ प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर से रूट कट के बाहर जो वैल्यू आएगी वो sec θ प्लस टेन थीटा आ जाएगी। थोड़ी सी बात डायरेक्ट कह दी, आप करके देख लीजिए। ये 1/sec θ माइनस टेन थीटा है, इसको मैं sec θ प्लस टेन थीटा भी लिख सकता हूं। तो sec θ प्लस टेन थीटा एक पहले से था, एक इसको कन्वर्ट करके आया, तो दोनों का होल स्क्वायर बना, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बाहर निकल के आया sec θ प्लस टेन थीटा। रख दो इसमें 45, sec 45 रूट 2, tan 45 1, आंसर रूट 2 प्लस 1 आएगा। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, बी। बहुत बढ़िया, देखो वैल्यू पुटिंग से ही काम चल गया। मुझे तो लग रहा था कि सवाल भारी भरकम सोल्व करना पड़ेगा। थीटा 45 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, जो गिवन इक्वेशन थी, और उसी से सवाल निकाल लिया। अब सुनो, आपको यही नहीं पता लग रहा होगा ये सवाल मैंने कहां पढ़ा है। जरा देखना, आपकी कॉपी के ऊपर हेडिंग डाला हुआ है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक नोट भी लिखा हुआ है क्या? क्या लिखवाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, जब भी दो पावर में सवाल बनता होगा, पहली कोशिश आपको वैल्यू पुटिंग से करनी है। अगर वैल्यू पुटिंग से सवाल ना निकला तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैल्यू पुटिंग से ही कराए होंगे, लेकिन तीसरा सवाल वो भी पढ़ा रखा जिसमें वैल्यू पुटिंग सेटिस्फाई हुई नहीं और हमें क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना पड़ा। फिर क्या करना? वही कॉपी बार बार पढ़नी है। आगे बढ़ो। चलो भाई, अगला सवाल, sec θ प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है? x है। अरे sec θ प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है? x है। sin थीटा चाहिए। अच्छा, एक बात तो बताना जरा, वापस से पलटना अपनी कॉपी का पन्ना, और क्या वहां कुछ ऐसा सा पढ़ाया है मैंने? फिर रिवाइज करा देता हूं आपको। क्या पढ़ाया है कि sec θ प्लस टेन थीटा अगर x होगा तो मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट यहां से sec θ निकालना सिखाया होगा। कैसे सिखाया होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। लिखवा रखा है कि नहीं? आप कहेंगे जी लिखवा रखा है, वही यूज करो। sec θ प्लस टेन थीटा x दे रखा है, तो यहां से डायरेक्ट मुझे sec θ मिल गया। क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक बार कॉपी का पन्ना और पलट लो, और जरा मुझे एक बात बताना, जहां मैंने आपको ट्रिपलेट बताए हैं वहां मैंने आपको यह भी बताया है क्या कि एक ट्रिपलेट ये भी होता है? क्या? 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप कहोगे जी बताया तो है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेन्यूज के तौर पर यहां लिखा है, बेस के तौर पर 2x लिखा है, तो बिना देखे ट्रिपलेट यूज करते हुए परपेंडिकुलर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या चाहिए? साइन थीटा। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया। और हाइपोटेन्यूज ट्रिपलेट है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखना सवाल में है क्या कहीं? ये रहा आंसर। दो बातों की जानकारी है, ये डायरेक्ट पढ़ा रखा है, और यहां भी दो चीजें पढ़ा रखी है, एक सेक वाली और एक कोसेक वाली, दोनों याद रखना। वहां से कोसेक थीटा भी डायरेक्ट निकालना सिखाया है, सेक थीटा तो मैंने यहां भी सिखा दिया और वहां भी सिखा दिया। क्लियर? और ये ट्रिपलेट भी याद रखना, बहुत जगह यूज होता है। आगे बढ़ो, अगला सवाल 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1/साइन थीटा। अच्छा, इस तरह की बचकानी हरकत भी सवाल करता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1/साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है? अब आएगा क्या? अभी आएगा। देखो ध्यान से, क्या मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बाबू, मैंने कुछ ऐसा भी पढ़ाया है? सेक वाला तो अभी पीछे लिखा है, कोसेक वाला लिख दे रहा हूं। सारी तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने यहीं लिख दी फॉर्मूला के तौर पे, और इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? 1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कॉपी में भी बार बार लिखवाया, और फिर बता रहा हूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी सेक और टेन में, यही कोसेक और कोट में, बस इसी को यूज करेंगे। 1/कोसेक माइनस कोट होगा कोसेक प्लस कोट।
1 अपॉन साइन होगा कोसेक थीटा, माइनस का कोसेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा कैंसिल, आंसर आएगा कोट थीटा। और इससे ज्यादा इस सवाल में बताओ कुछ करना था, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए तभी तो कुछ कर पाओगे। आगे बढ़ो। 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा। अभी पीछे प्रॉपर्टी पढ़ाई, ये दोनों फॉर्मूले लिखवाए कि नहीं? अरे पीछे ही पलट लो यार इसी वीडियो को, अभी तो पीछे दोनों फॉर्मूले लिखे रेक्टेंगल में। क्या होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, मुझे चाहिए वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की, तो वैल्यू चाहिए मुझे tan स्क्वायर थीटा की। बहुत बढ़िया। इधर से देखना, ये 3 इधर जाएगा पॉजिटिव बनेगा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल बनेगा। और यहां से tan थीटा 3/4 आएगा इस वाली इक्वेशन से। अरे आएगा मेरे प्यारे भाई कि नहीं? और बाबू अगर आएगा तो ऐसी स्थिति में आपको tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर दो 9/16। कहाँ है? ये रहा। बताओ, क्या फिर वही दो फॉर्मूले लगे जो अभी पीछे रेक्टेंगल में लिखे थे? क्या 1 माइनस कोस 2 थीटा, माइनस है तो साइन में जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का आधा 2 थीटा था तो वहां थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, कैंसिल कर दो, आंसर निकाल दो। आगे बढ़ो। हाँ, ये थोड़ा सा सवाल का ऑप्शन बड़ा डरावना सा लग रहा है। अच्छा, 24 डिग्री का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, चलो देखेंगे। कोस 24 डिग्री क्या है? m/n। और आपसे ये पूछा है कि कोसेक 24 डिग्री माइनस कोस 66 डिग्री क्या होगा? मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या सिखाया था कि अगर 90 में से घटा के एंगल लिख दूं तो कोस बदलेगा साइन में और साइन बदलेगा कोस में, tan बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा tan में, सेक बदलेगा कोसेक में और कोसेक बदलेगा सेक में। जरा कुछ सोचते हैं मेरे भाई। एक से एंगल बना लो इनको। कोसेक 24 डिग्री तो ये पहले से ही था, 90 में से 66 घटाऊंगा तो 24 ही तो आएगा, लेकिन कोस साइन में बदल जाएगा। ये चाहिए भाई मुझे, थोड़ा सा आसान रहेगा रास्ता निकालना। ये था, मैंने कन्वर्ट करके इसमें ले आया, और मुझे अब ये चाहिए दरअसल। आ जाओ। कोस 24 का मतलब है ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है कोस। तो परपेंडिकुलर अगर वहां से निकालूं तो अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये आ गया परपेंडिकुलर। अब कोसेक की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, निकालो इसकी वैल्यू। कोसेक 24 की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है n, बेस m, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक निकाल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बीच में क्या है? माइनस साइन 24, भाई इसी का जस्ट उल्टा, तो उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कोसेक ही तो होता है यार, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन n। बहुत बढ़िया। अब जरा देखना, इसी को तो सोल्व करना, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब मेरा अगर मैं एलसीएम लूं तो नीचे एलसीएम आएगा n इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखना कितनों के डिनोमिनेटर में n इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, ये दिख रहा है। यहां तो m इंटू है, यहां भी m इंटू है, यहां n इंटू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, दो ऑप्शन में दिख रहा है। ऊपर देखो क्या होगा, n इंटू n स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, जब ये दोनों गुणा हो गए तो होल स्क्वायर होकर रूट कट जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। भाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर m स्क्वायर आएगा। बस सीधा आंसर ही आ गया। अब तो m स्क्वायर अपॉन n इंटू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर चाहिए, ये तो वैसे ही कट गया था, यहां उल्टा लिखा हुआ था इन्होंने। तो m स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखो ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई, इसी से बात पता लग गई थी। n अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, नहीं हो सकता। यहाँ m है, नहीं हो सकता। यहाँ m है, नहीं हो सकता। सीधा एक ही ऑप्शन बचा था, तो ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़िए, 2024 प्री का सवाल है। अगला सवाल क्या है कि गिवन एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं यार। एक बात तो बताओ, इसका एलसीएम क्या आएगा? अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 और अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1। तो अंडर रूट के अंदर जब आप लेंगे इस वैल्यू को, तो मेरे प्यारे भाई इसका एलसीएम कुछ ऐसा सा दिखेगा। क्या? अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1। ऊपर देखना,
जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा होल स्क्वायर बन के रूट काट देगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा तो होल स्क्वायर बन के रूट काट देगा। ऊपर आएगा सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1, +1 से -1 कैंसिल होगा तो 2 सेक थीटा ऊपर आएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, आप एलसीएम ले लेना भाई। सर्ड सेंडेसिस लगाओगे तो ये रूट की प्रॉपर्टी भी है डायरेक्ट, a - b × a + b, a² - b²। तो ये बनेगा मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, tan थीटा। तो दरअसल तस्वीर ये आई 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। और भाई सेक थीटा अपॉन tan थीटा तो मैं आपको बहुत बार सोल्व करना सिखा चुका हूं, साइन होता है। अरे इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो सेक थीटा अपॉन tan थीटा जब आप निकालोगे तो यह होगा कोसेक, तो यह होगा 2 कोसेक थीटा। क्या ऑप्शन दिख रहा है? आप कहोगे जी बिल्कुल दिख रहा है, यह सवाल का आंसर हो गया। पता लगा 2 कोसेक कैसे होता है, इसे 1 कोस लिखो, इसे साइन अपॉन कोस लिखो, कोस से कोस कट जाएगा तो 1 साइन बचेगा, 1 साइन को कोसेक लिख सकते हो। ये डायरेक्ट बात आपको पता भी है, तो यही सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़िए, आगे कह रहा है कि tan 4 थीटा प्लस tan 6 थीटा = 1, a + b = 90 डिग्री हेडिंग डाला हुआ है आपकी कॉपी में, खोलना पन्ना और उसी पेज को खोल के जरा एक बात बताना मुझे, क्या वहां 3 बातें पढ़ी हमने? अरे 3 बातें पढ़ी है a + b = 90 डिग्री बेस क्वेश्चन में। क्या क्या हमने कहा कि अगर 2 एंगल का सम 90 होता है तभी tan a × tan b 1 होता है, cot a × cot b भी 1 होता है। बस बातें तो 3 और हैं। क्या sin a बराबर cos b भी होता है, tan a बराबर cot b होता है, sec a बराबर cosec भी, उसकी तो यहां जरूरत नहीं, वो मैंने वहां कॉपी में आपको लिखवाई भी है। भाई tan a × tan b 1 हुआ, एक ही कंडीशन पे हो सकता है tan a × tan b 1, जब a + b 90 होता हो, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो 4 थीटा प्लस 6 थीटा हो जाएगा tan थीटा। दोनों एंगल का सम कितना हो गया भाई, tan थीटा बराबर 90 होना चाहिए। तो थीटा बराबर 9 आया, और थीटा बराबर 9 आया तो 5 थीटा बराबर 45 हो गया, और कोट 45 1 हो गया। देख लो कौन से ऑप्शन में है, ये रहा 1, और सवाल का आंसर हो गया। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच है, तो बताओ इसमें से कौन सी एक्सप्रेशन ट्रू है। फिर थ्योरी से सवाल है। मैंने आपको एक सीडीएस का क्वेश्चन कराया था, दूसरी या तीसरे पेज पे आपको मिल जाएगा, और वहां आपने मुझे यह कहा था कि सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा ले या कोस थीटा माइनस साइन थीटा। एंगल का भी चक्कर मैंने आपको समझाया था, यहां तो एंगल का कोई चक्कर ही नहीं। मैंने आपको यह कहा था कि अगर आप इस सवाल में कोई दिमाग मत लगाओ मेरे भाई, कोई कॉमन सेंस ही लगा दो, सिर्फ कोई दिमाग लगाओ ही मत। क्या आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। कौन सा बड़ा है, कोस बड़ा है और साइन छोटा। तो जब भी 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री के बराबर एंगल होगा, तो अब कितनी बार पढ़ के आए हैं, पीछे 10 सवालों में तो हम लगाए कि 45 होने पे साइन बराबर कोस होता है। तो यह आंसर तो बिल्कुल गलत हो गया, साइन बराबर कोस होता है, यह मना कर रहा, हटा दो। अभी आप पढ़ के आए कि अगर थीटा की हमने वैल्यू 0 ली है तो साइन छोटा है, कोस बड़ा है। अगर 45 से छोटा एंगल रहेगा तो साइन छोटा रहेगा कोस से, 45 से छोटा एंगल रहेगा तो साइन छोटा रहेगा, बिल्कुल छोटा है, और कोस बड़ा रहेगा। सही बात है, 45 से बड़ा होने पे ऐसा थोड़ा ही होगा। अगर ये कॉमन सेंस भी आप लगा लेते, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू से 0 डिग्री भी चेक कर लेते, तब भी टिक कर देते। मैंने तो ये नोट करके इसमें 2 बातें और ऐड करके आपकी कॉपी में लिखवाई है। आगे बढ़िए भाई, ए इज एन एक्यूट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। चेहरे पे मुस्कुराहट, कॉलर ऊपर। दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ही क्या मैंने ये सवाल आपको डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पर बताया है, साइन में भी और कोस में भी। और क्या हमने इसको अब डायरेक्ट नहीं लिख कर देंगे, देखो वही डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ लिया। मैं तो आपको उसे कह रहा था कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए याद रख लो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया। अभी तो सिखा के आया कि 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए के भी बराबर होता है। ये रहा, देखो डायरेक्ट वो रिजल्ट ही क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया। मैं तो आपको वो इसलिए याद कराया था कि कहीं कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, इनको याद रखना बहुत काम की चीज है। और सीजीएल 2023 और 24 में तो भर भर के इस बात पर सवाल पूछे हैं। ये तो मैं अभी दूसरी तीसरी स्लाइड में आपको प्रॉपर्टी लिखवाई, चेक कर लो। आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे भाई, ये था पार्ट 1 जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस किया। इसमें हमने 30-31 सवाल सोल्व किए। अगर आपको ये बेहतर लगा हो मेरे प्यारे भाई,
इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि बेस्ट एवर अप्रोच के साथ आपको यह सवाल सिखा दूं, और उसके बाद अब हम अगली वीडियो में पार्ट 2 डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस बेस्ट एवर एग्जाम अप्रोच के साथ डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे भाई, फिर एक बार गुजारिश है कि अगर आपको यह मेहनत सार्थक लग रही है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि चैनल अभी नया है। जब तक इस पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक लाइव का ऑप्शन नहीं खुलेगा, और एक बार लाइव का ऑप्शन अगर खुल गया ना, उसके बाद हम कितनी चीजें लेकर के आएंगे इसका अंदाजा आप शायद नहीं लगा पा रहे होंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मेरा और मेरी टीम का साथ दीजिए, हमें थोड़ा मनोबल दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे ही चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, बहुत कुछ आपके सामने होगा। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।